हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी जेल वार्डर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। केवल और केवल 30 दिन का समय ही बचा हुआ है। अगर आपको लगता है कि आप इस 30 दिन में जितना हो सके उतना एफर्ट लगा दीजिए और अपनी इस वैकेंसी में एक सीट सुनिश्चित कीजिए, तो एक महीना भी कम समय नहीं होता है। आराम से तैयारी करते रहिए। मैं प्रैक्टिस सेट आपको डेली बेसिस पे प्रोवाइड करवा रहा हूँ। भले ही चाहे कोई भी त्योहार आ जाए या कुछ भी ऐसी समस्या आ जाए कि मैं बिजी रहूँ, लेकिन वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो अगर आपको इतना सब कुछ मिल रहा है तो आप वीडियो को देख करके लाइक करके शेयर जरूर कीजिए। पहला क्वेश्चन, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि प्रकृति के सुकुमार कवि की जो संज्ञा है वो किसे दी गई। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका सुमित्रा नंदन पंत। पहला ही ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण चुनिए। उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण कौन सा है, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 40, जल्दी बताइए। देखो, जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए तब उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है। और उत्प्रेक्षा अलंकार में आपको मनहु मानो, जनहु जानो, ये आपके जो शब्द हैं वो आपको जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है। अब देखो, मानो घर घर ना हो, कोई चिड़िया घर हो, यानी कि इस क्वेश्चंस का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हमने यहाँ से पहचान लिया। अभी हाल ही मैंने आपको बताया, मनहु मानो, जनहु जानो, इस तरीके के शब्द आपको देखने को मिलेंगे, तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहत नटत रीछत फिलिंद ब्लैंक्स मिलत खिलत शब्दों का चयन कीजिए जो दोहे को क्या कर दें, पूर्ण कर दें। तो आपका एक दोहा है ये, कहत नटत रीछत खिचत मिलत खिलत और लजियात, यानी कि इस क्वेश्चंस का चौथा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर खिचत आएगा और यहाँ पर लजियात आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस, आधा तीतर आधा बटेर होना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है, जल्दी बताओ। इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बेमेल तथा बेढंगा होना, यानी कि इस क्वेश्चंस का पहला ही ऑप्शन से आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, निज फिलिंदा ब्लैंक्स उन्नति अहे सब फिलिंदा ब्लैंक्स को मूल, आपको बताना है कि फिलिंदा ब्लैंक्स में क्या आएगा, जल्दी बताओ। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की क्या है, पंक्तियां हैं। निज भाषा उन्नति अये सब उन्नति को मूल, यानी कि यहाँ पर भाषा आएगा, और अये सब उन्नति यानी कि यहाँ पर उन्नति आएगा। तो ये चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अनुचित जोड़े को चुनिए। तुति बोलना, ये मुहावरे दिए हुए हैं, उसका अर्थ दिया हुआ है, आपको बताना है। तुति बोलना पता नहीं, ढेर होना हरा देना, ये तो बिल्कुल ठीक है। डंके की चोट पर, यानी कि स्पष्ट शब्दों में, बिल्कुल ठीक है। जहर की पुड़िया, यानी कि धोखेबाज, ये भी बिल्कुल ठीक है। अब तुति बोलना, तुति बोलने मुहावरे का सही अर्थ क्या है, प्रभावशाली होना। तो यहाँ पर दिया विरक्ति होना, तो गलत दिया हुआ है। पहला ही जो है वो अनुचित जोड़ा है। निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 45, जल्दी बताओ। 45 में सही आंसर क्या हो जाएगा, वह दंड देने योग्य है, ये एक अशुद्ध वाक्य है। क्यों? क्योंकि इसका शुद्ध वाक्य होगा वह दंड के योग्य है। ठीक है। तो इसका शुद्ध वाक्य होगा वह दंड के योग्य है, ना कि दंड देने योग्य है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना प्रसिद्ध कथाकार मन्नू भंडारी की नहीं है, जल्दी बताओ। नई नौकरी, पिंजरे की उड़ान, यही सच है या अकेली। तो देखो, पिंजरे की उड़ान ये यशपाल की कहानी संग्रह है, ना कि मन्नू भंडारी की। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। हाथौड़ी बोली किस कहाँ की बोली है, हाथौड़ी बोली जो है वो कहाँ की बोली है, जल्दी बताओ। हाथौड़ी बोली ये राजस्थान के कोटा, बूंदी तथा चित्तौड़गढ़ जिले में बोली जाती है, तो ये राजस्थान की बोली है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। वैदिक हिंसा फिलिंद द ब्लैंक्स ना भवती, नाटक के शीर्षक को पूर्ण करें। वैदिक हिंसा हिंसा ना भवती, यानी कि हिंसा ही आएगा फिलिंद द ब्लैंक्स में। पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका,
कि साहित्य अकादमी द्वारा 2016 में नासिरा शर्मा को किस उपन्यास के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया था? जल्दी बताओ, उनके किस उपन्यास के लिए उनको पुरस्कार मिला था? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पारिजात। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि रूप के अनुसार क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। रूप के आधार पर क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 3। कौन कौन से? मूल, स्थानीय और यौगिक। ये 3 वेद होते हैं। कौन कौन से? मूल, यौगिक और स्थानीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रम उपमन था नंदन वंशा सुंदर, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? जल्दी बताओ, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर उपमा अलंकार होगा। पहला ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से दिशा का बहुवचन क्या होगा? जल्दी बताओ, दिशा का बहुवचन। तो दिशा का बहुवचन शब्द क्या होगा? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा दिशाएं। चौथा ऑप्शन करेक्ट। दिशा का बहुवचन होगा दिशाएं। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि पानी शब्द का वचन क्या है, यानी कि वचन की दृष्टि से पानी शब्द कैसा शब्द है? तो पानी सदा एक वचन में प्रयोग होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ही ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना? सदा एक नहीं, एक वचन नहीं, सदा एक वचन लगेगा। चौथा ऑप्शन लगेगा, ना कि पहला ऑप्शन। ठीक है, मैंने देखा ही नहीं है चौथा ऑप्शन। तो पानी का जो प्रयोग है ये हमेशा एक वचन के रूप में होता है। ठीक है, तो सदा एक वचन, चौथा ऑप्शन लगेगा। बोल मैं सही रहा हूं लेकिन निशान गलत लगाया तो कोई समझ सकते हैं आप। ठीक है, पैसे से ही आदमी की इज्जत है के लिए निम्नलिखित में से उचित लोकोक्ति का चयन कीजिए। यानी कि ये अर्थ है, लोकोक्ति आपको बताना है कि इसके लिए बिल्कुल सूटेबल लोकोक्ति क्या होगी। जर है तो नर नहीं, नर नहीं तो खंडर। यानी कि इस क्वेश्चंस का दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इस लोकोक्ति का अर्थ है पैसे से ही आदमी की इज्जत है। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध यानी कि गलत शब्द आपको बताना है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा परमार्थ शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। ठीक है ना? ये गलत लिखा हुआ, क्योंकि इसका जो शुद्ध रूप लिखेंगे वो इस प्रकार से लिखेंगे हम, परमार्थ। ठीक है, इस प्रकार से। मुकुल निम्नलिखित में से किस शब्द का समानार्थी है? जल्दी बताओ, मुकुल। तो मुकुल शब्द जो है ये कली, कली का, गुंजा, इसका समानार्थी है, यानी कि कली का है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। लिंग संबंधी अनुपयुक्त विकल्प निम्नलिखित में से कौन सा है? जल्दी बताइए। अनुपयुक्त यानी कि जो गलत है। कर्ता का स्त्रीलिंग करती होता है और यहाँ पर करती दिया, यानी कि ये गलत है। सम्राट का सामग्री, विद्वान का विदुषी, भगवान का भगवती, ये बिल्कुल ठीक है। कर्ता का जो होता है वो कत्री होता है। क्या होता है? कत्री। और यहाँ करती दिया, तो ध्यान रखना। ठीक है, ये आपका सही रूप है, ये गलत है। निम्नलिखित में से दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? दाता का स्त्रीलिंग हमको बताना है। तो दाता का जो स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा वह हो जाएगा दात्री। क्या होगा? दात्री। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से सही शब्द का चयन कीजिए। जल्दी बताओ। मृदुल आप किस प्रकार से लिखेंगे? शुद्ध शब्द आपको बताना है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मृदुल हम इस प्रकार से लिखेंगे। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। हनुमान ने संजीवनी बूटी के से लक्ष्मण के लिए होश लाए, वाक्य में गई त्रुटि का आधार पहचानिए कि इस वाक्य में कौन सी त्रुटि है? जल्दी बताओ। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा कारक त्रुटि, यानी कि चौथा ऑप्शन से आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर के लिए के स्थान पर को होना चाहिए। जैसे मैं आपको बताता हूँ, देखो, हनुमान ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के लिए नहीं, लक्ष्मण को होश लाए। ठीक है, तो के लिए ये कारक विभक्ति चिन्ह है और को भी कारक विभक्ति चिन्ह है, इसलिए ये कारक की दृष्टि से क्या है? अशुद्ध शब्द है, गलत है। ठीक है, तो अगर उसमें को लगा देंगे तो शुद्ध हो जाएगा वो। विलोम शब्दों में अनुचित जोड़े को पहचानिए। लभ का विलोम शब्द हो जाएगा आपका अलभ, बिल्कुल ठीक है। शिष्ट का विलोम शब्द हो जाएगा परिशिष्ट, ये गलत है। शिष्ट का विलोम शब्द होता है अशिष्ट। क्या होता है? अशिष्ट। ठीक है ना? तो इस बात को ध्यान रखना। शीर्ष का तल ठीक है, शीर्ष का अशिष्ट ठीक है। प्रधानमंत्री बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे, इस वाक्य में कौन सा काल है? जल्दी बताओ।
देखो, प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे, वाक्य में समान भविष्यकाल है, कैसा है, सामान्य भविष्यकाल है, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जब यह प्रतीत हो कि क्रिया समानता भविष्य में होगी तो वहां सामान्य भविष्यकाल होता है, ठीक है ना। नवनीत शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा, नवनीत शब्द का समानार्थी, तो नवनीत शब्द का समानार्थी शब्द होगा ताजा मक्खन। पहला दूसरा ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड हैं, जल्दी बताओ, तो कितने कांड हैं, तो सही आंसर हो जाएगा 7 कांड। कौन कौन से, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, ठीक है, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड और किंकी गधा कांड, इस प्रकार के 7 कांड हैं। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा, सबसे अलग रहना, यानी कि चौथा ऑप्शन करेक्ट। आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी बताओ। आषाढ़ का एक दिन ये रचना किसकी है, तो सही आंसर हो जाएगा मोहन राकेश, चौथा ऑप्शन करेक्ट। भारत भारती पुरस्कार इनमें से किसको सबसे पहले मिला, सबसे पहले किसको मिला इनमें से, तो सही आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। 1982 में मिल गया था इनको, ठीक है, और बाकी को इन सभी के बाद में मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से रीति शब्द का बहुवचन क्या होगा, तो रीति शब्द का बहुवचन बताना है, तो रीति का बहुवचन हो जाएगा रीतियां, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से समानार्थी शब्द का कौन सा जोड़ा सही नहीं है, कमल का समानार्थी शब्द अम्बु और आब, ये आपका जो है पता नहीं है। झंडा का ध्वज पताका, ये बिल्कुल ठीक है। दांत का दंत रदन, बिल्कुल ठीक है। चांद का राकेश शशि, बिल्कुल ठीक है। ये जो समानार्थी हैं वे बिल्कुल ठीक दिए हुए हैं, लेकिन पहला जो है वो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो, अम्बु जो है, अम्बु और आब जल का समानार्थी है, ना कि कमल का, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। भ्रांतिमान अलंकार का उपयुक्त उदाहरण कौन सा है, जल्दी बताओ। भ्रांतिमान अलंकार का उपयुक्त अलंकार कौन सा है, देखो, जहां सादृश्य के कारण किसी वस्तु में दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाता है तो वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। अब बताओ, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो पहला ऑप्शन करेक्ट होगा, ओस बिंदु चुग रही हंसनी मोती उनको जान, पहला ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ ओस की बूंद हंसनी को भ्रम पैदा कर रहा है जो उसे मोती समझ रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूर दूर तक विस्तृत था हिम, स्तब उसी के हृदय समान, इसमें कौन सा अलंकार है, बता पाओगे या मैं खुद बताऊं, तो चलो मैं खुद बता दे रहा हूँ। यहाँ पर जो आपका अलंकार हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा उपमा अलंकार, पहला ऑप्शन करेक्ट। चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा, तो उस क्वेश्चन का आंसर आप मेरे मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना। 75 वाला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, और ये कंप्लीट 37 नंबर का टेस्ट भी हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, ठीक है ना। तो आज का जो सही क्वेश्चन है वो ये रहा आपके सामने। करंट का क्वेश्चंस पूछ रहा मैं, करंट का क्वेश्चंस है कि घरेलू पर्यटकों को लुभावने में कौन सा राज्य जो है वो शीर्ष पर रहा। ऑप्शंस मैं आपको दे रहा हूँ। पहला ऑप्शंस मध्य प्रदेश, दूसरा ऑप्शंस तमिलनाडु, तीसरा ऑप्शंस केरल और चौथा ऑप्शंस उत्तर प्रदेश। तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। तो दोस्तों ये था आपका 37 नंबर का टेस्ट हिंदी के, जो कि मैंने आज के इस वीडियो में आपको कवर करवा दिया। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।